दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। नरेंद्र मोदी जब भी उनकी गलती पकड़ी जाती है ना तो पूरी तरीके से बौखला जाते हैं नरेंद्र मोदी, और बौखलाहट के मारे ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं उसका क्या ही बताऊं आपको दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, उस लाल बटन को नहीं दबाया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं बिल्कुल सबसे पहले कि जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई, जहां पर यह पता चला कि त्रिपुरा वायलेंस के ऊपर जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है, जिन लोगों ने उनके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया, ऐसे 68 लोगों के ऊपर त्रिपुरा पुलिस ने, त्रिपुरा सरकार ने यूएपीए ठोकने का काम कर दिया। जी हां, यूएपीए को फिर से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, बकायदा इस चीज की एक लिस्ट शेयर करी गई है। वो लोग जो सच में हमारे देश का माहौल खराब करते हैं उनके खिलाफ ये कानून की इस्तेमाल नहीं करा जाता, लेकिन जो लोग हमारे देश में सवाल पूछने का काम करते हैं, नरेंद्र मोदी को सवाल करते हैं, या फिर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही होती है उसको सवाल करते हैं, उनके ऊपर यकीनन यूएपीए ठोका जाता है। और हमने पास्ट में कई बार इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे। आपको दिखाना चाहूंगा, बकायदा लिस्ट शेयर करी गई है, 68 नामों की ये लिस्ट, जहां पर लोगों के ऊपर सवाल पूछने के लिए ये यूएपीए ठोकने का काम किया गया। पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आखिरकार मोदी जी कब तक आपकी सरकार हमारे देश में सवाल पूछने वाले लोगों के ऊपर यूएपीए ठोकने का काम करती रहेगी आखिरकार, और इस यूएपीए ठोकने के ऊपर आखिरकार ऐसा डुअल कैरेक्टर आपका नजर क्यों आता है, दोहरे मापदंड आपके नजर यहां पर क्यों आते हैं, ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है। ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं उनके ऊपर यूएपीए ठोक दिया जाता है। यह कहा जाता है कि ये लोग कम्युनल टेंशंस कर रहे हैं हमारे देश में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कम्युनल टेंशंस कर रहे होते हैं उनके ऊपर यूएपीए ठोकने की आपकी औकात नहीं होती। आपको दिखाना चाहूंगा बिना किसी देरी के कि आखिरकार किस तरीके से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और बकायदा प्रूफ है मेरे पास इस चीज का। आपको दिखाना चाहूंगा, द वायर की खबर है, यूएपीए 72% राइज इन अरेस्ट बिटवीन 2015 एंड 2019। 2015 से 2019 के बीच में 72% राइज देखा गया था यूएपीए के केसेस में। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसको टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह वही टाइम था जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल पट्टियां खुल रही थी, लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी ने उन सवालों को दबाने के लिए धड़ल्ले से यूएपीए का इस्तेमाल किया है। और इस चीज की यहां पर पुष्टि होती है, एनसीआरबी का डेटा है, यह डेटा हमारे सामने निकल कर आता है, पूरी की पूरी सरकार की पोल पट्टी खोल के रखता है। उसी के साथ आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार कितनी बार ये जो केसेस हैं, इनफैक्ट ज्यादातर बार ये जो केसेस होते हैं ना यूएपीए के, ये नकली और फर्जी केसेस निकलते हैं, और इस वजह से कई बार सरकारों को डांट फटकार भी पड़ चुकी है कोर्ट से, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते। आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी एक बार थोड़े टाइम पहले, जहां पर पता चला था कि बिलो 2% of those arrested under UAPA convicted in 2015 to 2019, यानी कि 2015 से 2019 तक जितने भी यूएपीए के केस ठोके गए सरकार के द्वारा, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नरेंद्र मोदी की सरकार के डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है कि जितने भी केस ठोके गए जहां पर 72% राइज देखने को मिला, उसमें से सिर्फ 2% केस ही ऐसे हैं जहां पर लोग एक्चुअली कन्विक्टेड थे, यानी कि सिर्फ 2% लोग ही ऐसे थे जिनकी सचमुच में गलती थी। बाकी 98% जो केसेस थे वो फर्जी केसेस थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिरकार इस कानून का कितनी गलत तरीके से इस्तेमाल करती है मोदी की सरकार, और उसके बाद दिखाया ये जाता है कि देखिए भाई, हम तो बहुत ग्रेट आदमी हैं, हम तो कानून के मसीहे हैं, हम तो फलाने ढिमकाने, हम तो सब चीजों के भगवान हैं। यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इसी के साथ आपको एक और बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज दिखाना चाहता हूं, जहां पर ये यूएपी की बात छिड़ी चुकी है, और ये लिस्ट आपको मैंने दिखाई है। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूं, एक ट्विटर यूजर है, एक जर्नलिस्ट है, इनका नाम है श्याम मीरा सिंह। श्याम मीरा सिंह ये वही शख्स हैं जिन्होंने थोड़े टाइम पहले आज तक छोड़ा था, उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए थे। ये श्याम मीरा सिंह के ऊपर भी यूएपीए लगाया गया है। इन 68 लोगों की लिस्ट में श्याम मीरा सिंह का भी नाम है। क्या आप जानते हैं कि उनके ऊपर यूएपीए क्यों लगाया गया है? उनके ऊपर यूएपीए इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने 3 शब्द बोले थे। 3 शब्द थे, त्रिपुरा इज बर्निंग। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये उनके ट्वीट है, जहां पर उन्होंने उस ट्वीट को फिर से रिट्वीट करते हुए ये जानकारी दी, फॉर राइटिंग ओनली 3 वर्ड्स त्रिपुरा इज बर्निंग, बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज imposed UAPA on me. I want to reiterate once again, I will never hesitate to stand up for justice. PM of my country might be a coward. साफ साफ लिखा है, we journalists are not. मैं आपकी जेलों से नहीं डरता,
श्याम मीरा सिंह ये लिखते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और अपना स्टेटमेंट पूरा जारी करा फेसबुक के ऊपर, जिस स्टेटमेंट को उन्होंने ट्विटर पे भी शेयर करने का काम किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि आखिरकार सरकार डर के मारे, सरकार हार से कितनी ज्यादा बौखला चुकी है कि ट्विटर यूजर्स को पकड़ पकड़ के जो सिर्फ इतनी सी बात, जो सिर्फ 3 शब्द लिख रहे थे कि त्रिपुरा इज बर्निंग, मैंने तो इस चीज के ऊपर बकायदा पूरी वीडियो बनाई थी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर बकायदा पूरी वीडियो बनाई थी 15-15 मिनट की। हमारे ऊपर भी कभी भी सरकार यूएपीए लगा सकती है, हो सकता है कल सुबह आप लोग उठे हमारे ऊपर भी यूएपीए लग चुका हो, लेकिन सिर्फ 3 शब्द लिखने के लिए सरकार ने श्याम मीरा सिंह के ऊपर यूएपीए लगा दिया है। इससे ज्यादा डरपोक सरकार बाय गॉड मैंने आज तक नहीं देखी। आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से, जहां पर एक तरफ ये श्याम मीरा सिंह और 68 लोगों के ऊपर यूएपीए ठोक दिया गया, वहीं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा जो लोग मोदी जी को दिखते ही नहीं है, ये मिस्टर इंडिया हुए पड़े हैं मोदी जी के लिए। कहा यह जा रहा है कि श्याम मीरा सिंह जैसे लोगों ने हमारे देश के में कम्युनल टेंशन भड़काने की कोशिश करी है या फिर कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी, इसलिए उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है। लेकिन सच क्या है ये अब आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, जरा इसको देखिए। द जयपुर डायलॉग करके एक ट्विटर अकाउंट है, एक यूजर है जिसने क्या ट्वीट करा है थोड़ी देर पहले, इसको देखिए। गुरुग्राम तो बस झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। नीचे एक ग्राफिक डाला गया है जहां पर लिखा हुआ है कि गोवर्धन पूजा वाज ऑफर्ड एट द डेजिग्नेटेड नमाज साइट इन गुरुग्राम। गुरुग्राम तो बस झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। मोदी जी आपको ये चीजें नजर नहीं आती क्या? आपके हिसाब से या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ये कम्युनल टेंशन क्रिएट करना नहीं है, लेकिन त्रिपुरा इज बर्निंग लिखना ये कम्युनल टेंशन क्रिएट करना है। वाह, क्या अजीब तरीके की कॉमन सेंस पाई आप लोगों ने। यहां पर ही खत्म नहीं होता, इसके आगे और भी आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं द जयपुर डायलॉग जो नाम का अकाउंट है, इसके बायो में लिखा हुआ है बाय द हिंदूज ऑफ द हिंदूज फॉर द हिंदूज, इसीलिए इनके ऊपर यूएपीए नहीं लगाया जाता है। वैसे हिंदू कितने हैं कितने नहीं है ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। हिंदू धर्म को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं लोग, हिंदू के नाम पे सबसे बड़ा कलंक होते हैं। वैसे तो आपको आगे और भी दिखाना चाहता हूं। हिंदी है हम एक और अकाउंट है जिसका नाम है प्रिंस सनातनी हिंदू, इसने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट करने का काम किया। इसी के साथ अमिताभ आर्य हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट करा और लिखा कि त्रिपुरा की हवा गुरुग्राम तक आई, जय श्री राम। क्या आप लोगों को पता है कि त्रिपुरा में जो भी हो रहा है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? बजरंग दल की एक पूरी रैली निकली थी, उस बजरंग दल की रैली के बाद किस तरीके से इंसिडेंट सामने आए थे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने बकायदा पूरी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उस पूरी रैली के बाद वहां पर कम्युनल टेंशन शुरू हो चुकी थी बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किसी भी बजरंग दल के बंदे को अरेस्ट नहीं करा गया था जिस टाइम तक मैंने वो वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट काफी दिन तक किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं करा गया था। और वहां जैसे लोग ही यहां पर बैठ के गुरुग्राम के ऊपर भी ट्वीट कर रहे हैं, गुरुग्राम के अंदर बकायदा जाकर कम्युनल टेंशन भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगता। यूएपीए उनके ऊपर लगता है जो कहते हैं कि त्रिपुरा इज बर्निंग। आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इतने सारे लोग गुरुग्राम के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, आखिरकार गुरुग्राम की एक घटना क्या थी ये भी देख लीजिए अपने स्क्रीन के ऊपर। द ललन टॉप की एक खबर है, 2018 से गुरुग्राम में मुस्लिम समुदाय को 37 सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति मिली हुई थी, लेकिन बीते करीब 1 महीने से इनमें से कुछ स्थानों पर नमाज का जोरदार विरोध किया जा रहा था और फाइनली वहां के प्रशासन ने वो जो परमिशन थी वो विड्रॉ करने का, वापस लेने का काम कर लिया। लेकिन उसके बाद किस तरीके से वहां इकट्ठा होकर के ये जो सो कॉल्ड हिंदूवादी लोग हैं, इन्होंने कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी, उसको ट्वीट करने की कोशिश करी और कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने की कोशिश करी। ये मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया, लेकिन फिर भी इनके ऊपर तो भाई साहब कभी यूएपीए लगने वाला है ही नहीं। इसी के साथ जाते जाते आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं क्या उनके हिसाब से ये लोग देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट नहीं कर रहे? नहीं। जरा देखिए इस वीडियो को, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ये लोग आखिरकार बीजेपी से ही रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं, तभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यूएपीए तो छोड़ दीजिए, कोई छोटी सी पुलिस कंप्लेंट भी नहीं होती इनके ऊपर। जरा देखिए इस वीडियो को और पूछिए नरेंद्र मोदी से सवाल कि मोदी जी आखिरकार अपने इन भक्तों के ऊपर, अपने उन उत्पाती भक्तों के ऊपर आप यूएपीए कब लगाएंगे? ये हिंदुओं का एरिया है, ये यहाँ पे खोल रहे हैं। आज हमारी दिवाली है, हैं? तू ईमान खराब करने के लिए आए होगे यहाँ पे? ये आज बड़ी दिवाली के दिन ये मुकुट संतनगर में मैन मार्केट है और ये मुसलमानों ने अपनी दुकान खोल रखी है। यहाँ कोई एरिया मुसलमानी एरिया नहीं है, टोटल हिंदू रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? अबे तेरे को बोला किसने? अबे तेरी ईद वाले दिन अगर मैं तेरी मस्जिद के सामने सुअर काटूं तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारी ईद है क्या ये तुम्हारा वो है? आज के दिन में खोल कैसे रखी है मुल्लों की बहन? तुम समझते क्या हो बे?
तेज मार तेज आज तेज मार और तेज नाम है तेरा गुड़िया तेज मार हम खड़े हम तेरे भाई खड़े हैं मार हम तेरे भाई खड़े हैं मार इसमें तेज लट लेके दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, तो नीचे दिए हुए ज्वाइन के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन का बटन नीचे ना दिखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन का एक लिंक दिखेगा, जहां पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को मजबूत बना सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।